बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने अपना पहला हुक्म जब हल्फ लेने के बाद जारी किया तो वो ये था कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं उन सब पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी, माँ सिवाय उन भर्तियों के जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हो रही हैं। और दूसरा हुक्मनामा ये जारी हुआ कि 1 फरवरी 2023 से लेके 29 फरवरी 2024 तक यानी 13 महीनों में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन सब की डिटेल्स आप एक हफ्ते के अंदर फराहम कीजिए। एक तो ये कि ये हुक्मनामे क्यों जारी हुए और दूसरा अब इसका असर क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहला हुक्मनामा जारी हुआ कि आप भर्तियों का अमल रुकवा लीजिए, तो हमारे ज़राए ये दावा करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमों में जो पिछले 2 से 3 माह के अंदर भर्तियों का प्रोसेस चल रहा था, प्रोजेक्ट में खसूसी तौर पे महकमा तरक्की व मनसूबा बंदी या इन्हीं के जो मुख्तलिफ मनसूबे मुख्तलिफ महकमों में चल रहे हैं, बल्दियात में, सेहत में, एजुकेशन में, एरीगेशन में, होम में या कहीं पर CNW वगैरह जितने भी महकमे हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ भर्ती किए जा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ वो खुद भर्ती कर रहे हैं और कुछ गैर मुल्की इमदादी इदारों के ताउन से जो मंसूबे चल रहे हैं उसमें भर्ती किए जा रहे हैं। और ये लोग जो भर्ती किए जा रहे हैं उनकी रिकमेंडेशन जो है, क्योंकि उस वक्त तक जो डिफेक्टो वज़ीर आला थे वो परवेज़ खटक साहब थे, तो उन्हीं की जानिब से जो रिकमेंडेशंस आई हैं उसी के मुताबिक लोग भर्ती किए जा रहे हैं। चंद जगहों पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत के मुताबिक जो लोग लग रहे हैं, जाहिर बात है ये हिदायत रिटर्न में नहीं होती, और चंद जगहों पर परवेज़ खटक साहब की जो एक इंस्ट्रक्शंस है उसके तहत भर्तियां हो रही थी और उन्हीं के जो ब्लू आइड लोग हैं उन्हें भर्ती किया जा रहा था। हत्ता के जुमेरात और जुम्मे के दिन, ये पिछला हफ्ता जब असम्बली ने हल्फ भी ले लिया था, महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी ने 7 इंतहाई अहम पोस्टों के लिए एक ही दिन के नोटिस के ऊपर इंटरव्यू अरेंज किए। कुछ इंटरव्यू कैंसिल किए, कुछ उन्होंने कर लिए और एक आध दिन के अंदर शायद पीर मंगल तक उन्होंने उनके अब एलामिये जारी करने थे कि आप लोगों को हमने अपॉइंट कर लिया है। वो लोग कौन है, कहां से आए, किसने उनकी रिकमेंडेशन थी, वो सब वाजे है कि परवेज़ खटक साहब की रिकमेंडेशन है या उनके जो ब्लू आइड लोग हैं मुख्तलिफ सेक्रेटरीज मुख्तलिफ महकमों के अंदर लगे हुए हैं उन्हीं की मंजूरी से लगे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, उन्होंने जो वहाँ पे लोग भर्ती किए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भर्तियाँ हो रही हैं या भर्तियां की गई हैं उन सब के अमल को रुकवा दिया गया है। तो उसके पीछे असल वजह यही है कि जब तक नई हुकूमत बनती है, कैबिनेट बनती है, मिनिस्टर आते हैं, तो जल्दी से, क्योंकि अब तो बैन उड़ गया है भर्तियों पे, तो ये महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं, जो अफसरान बैठे हुए हैं, वो तेजी से अपना काम मुकम्मल करके ये भर्तियां करना चाहते हैं, जिसके ऊपर अब पाबंदी लग गई है और वो अमली तौर पर रोक दिया गया है। अब इसके अंदर क्या किया जा सकता है, ये अफसरान एन मुमकिन है कि पुरानी डेट्स के अंदर कोई नोटिफिकेशन करके इनको भर्ती कर दे, क्योंकि वज़ीर आला ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो हफ्ते के दिन का है, तो क्यों ना जुमा या हफ्ते की सुबह का नोटिफिकेशन कर दिया जाए या जो भी होगा। ये तो अब ब्यूरोक्रेसी के खेल हैं कि वो कर रही है। दूसरा जो हुक्म जारी हुआ है वो ये है कि आप हमें 13 महीनों के अंदर भर्तियों की तफसीलात दें। एक आम फहम आदमी के लिए या कानून की बालादस्ती रखने वाले आदमी के लिए ये सवाल या ये एलामिया गलत तस्वर होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि 13 महीनों में भर्ती हुई हो, क्योंकि निगरान हुकूमत के पास तो ये मैंडेट ही नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर क्यों मांग रहे हैं ये तफसीलात कि भर्तियां हुई हैं? क्योंकि भर्तियां हुई हैं, कानून के खिलाफ हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का कुछ जगहों पर उन्होंने उनको इंगेज किया, उनका रोल पूरा करके उनसे अप्रूवल ली और बहुत जगहों पर बगैर अप्रूवल के भर्तियां हुई हैं। और ये जो एक मरासला गया है, ये गया है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी ने आगे इंतजामी सेक्रेटरीज को भेजा है और इंतजामी सेक्रेटरीज भी सब अच्छा की रिपोर्ट ही जमा कराएंगे। क्योंकि इसके अंदर हुआ क्या है, हमने पहले भी ये बात की थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमत है उन्होंने पुरानी तारीखों में नोटिफिकेशंस किए हुए हैं। हत्ता के एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की 3 साल की तकर्रुरी के लिए उन्होंने 15 महीने पुरानी तारीख में नोटिफिकेशन कर दिया था।
मार्च में उनकी मुद्दत शुरू होनी है और उन्होंने नवंबर 2022 में उनका नोटिफिकेशन कर दिया था। इतनी पुरानी तारीख दे के भी नोटिफिकेशन हुआ है। महकमा औकाफ के अंदर 60 से जायद, ये तो कम से कम वो तकर्रुरनामे जो मैंने खुद देखे हैं वो हैं जो पुरानी डेट्स में हुए हैं। बाकी बताया जा रहा है कि तादाद 200 से भी ऊपर है। इसी तरह महकमा इरिगेशन में जो बेलदार वगैरह भर्ती हुए हैं वो भी पुरानी डेट्स के अंदर भर्ती हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, एजुकेशन के अंदर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर, मुख्तलिफ TMAs के अंदर, पेशावर की कैपिटल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट के अंदर 250, 300, 400 और 500 तक लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर भर्ती किया गया है। लेकिन उनका एलामिया या नोटिफिकेशन, तकर्रुरनामा जो है वो पुरानी डेट्स में है। अली अमीन गंडापुर साहब को जो रिपोर्ट जमा होगी वो शायद चंद इन मुलाजमीन की जमा हो जाए कि ये मुलाजमीन भर्ती हुए हैं और ये डिटेल है, बाकी सबकी जमा नहीं होगी क्योंकि वो सब के सब पुरानी डेट्स के अंदर भर्ती हुए हैं। और अब यही असल इम्तिहान है कि अली अमीन गंडापुर साहब वो किस तरह ये तमाम तकर्रियां हुई हैं, एलामिये हुए हैं, ये भर्तियां हुई हैं, वो सामने लेकर आएं और बताएं कि किस तरह से निगरान हुकूमत ने अपने तमाम इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए इन लोगों को भर्ती किया है। और ये तभी मुमकिन है कि जब उनके मिनिस्टर्स आके खुद ही अपने महकमे के अंदर छांटी करें। हायर एजुकेशन कहां पर कामरान बंगश छोड़ के गए थे, आगे बताया जाए। कहां पर लोकल गवर्नमेंट जो है वो मिनिस्टर साहब ने, इनके अपने भाई ने, फैसल अमीन ने छोड़ी थी। कहां पर उस वक्त अफरादी कुव्वत कितनी थी, अब कितनी है। या कहां पर हेल्थ जो थी वो तैमूर झगड़ा साहब ने छोड़ी थी, अब वो किधर है। ये लेटर जो कि चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरियों को किया है, इसको आगे फर्दर भी डिसेमिनेट होना चाहिए। हर एक TMA से आप उनकी अफरादी कुव्वत की डिटेल मांगे। हर एक ऑटोनोमस बॉडी, चाहे वो MTI है, चाहे वो सैनिटेशन कंपनियां है, या कोई भी कैपरा है, कोई भी अथॉरिटी है, PSRA है, जितनी भी हैं, इन तमाम से नोटिफिकेशन उनके मांगे जाएं। पहली चीज उनसे ये मांगी जाए कि जून 2022 में जब बजट पेश हो रहा था उस वक्त आपकी अफरादी कुव्वत और आपका बजट कितना था। फिर दिसंबर 2022 में आपकी अफरादी कुव्वत कितनी थी, आपका बजट कितना था। दिसंबर 2022 के बाद उनसे पूछा जाए कि अब मार्च 2024 में आपका बजट और आपकी अफरादी कुव्वत हर एक स्केल के हिसाब से कितनी है। और ऑलरेडी उनका वो बजट दस्तावेज में पड़ा होगा, नई दस्तावेजात मांगने की जरूरत नहीं है, नई में हेर फेर होगी। उन्हें सिर्फ इतना कहें कि आप हमें पुरानी दस्तावेज जो है वो फराहम कीजिए। कि फर्जन कोई अगर बात करते हैं हम कैपिटल मेट्रोपॉलिटन पेशावर की, तो उनसे कहा जाए कि आपने अपने जो दिसंबर 2022 के अखराजात हैं उनकी डिटेल भेज दीजिए जो आपने कर दिए हैं, और वही डिटेल जो आपने बैंक को भेजी है वो वाली चाहिए, नई नहीं चाहिए। और फिर आप उनसे मार्च 2024 की मांगे, तब कंपैरिजन करें कि उस वक्त कितने लोग थे, अब कितने लोग हैं। कितने लोग औकाफ में उस वक्त थे, कितने लोग औकाफ में अब हैं, कितने लोग किसी भी MTI में उस वक्त थे, कितने लोग अब हैं। और फिर सवाल हो कि ये जो अफरादी कुव्वत बढ़ी है ये किस बुनियाद पे बढ़ी है, किसने इन लोगों को भर्ती किया है, किस मुतल्लिका प्लेटफॉर्म से मंजूरी ली गई है, और अब उनका इजाफी जो बोझ आया है खजाना के ऊपर वो कौन बर्दाश्त करेगा। ये एक बहुत बड़ा गंद है जो पिछले 13 महीनों के अंदर इस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है। भर्तियां हुई हैं, ऐश व इशरत हुआ है, लोगों को पेमेंट्स हुई हैं, लोगों ने अपनी तकर्रुरियाँ और तैनातियाँ की हैं। किस किस डिपार्टमेंट का हेड कितने तब्दील हुए हैं, कितने सेक्रेटरीज तब्दील हुए हैं, क्यों तब्दील हुए हैं, कितने डिप्टी कमिश्नर बदले हैं, किसने असिस्टेंट कमिश्नर बदले हैं, कितने डायरेक्टर जनरल्स बदले हैं मुख्तलिफ इदारों के, कितने इदारों के अंदर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी बदले हैं। ये सब क्यों बदले हैं, किसने बदले हैं और किस किस के कहने पे बदले हैं। ये तमाम वो गंद है कि ये चट्टा कट्ठा खुला तो आपको मालूम पड़ेगा कि निगरानों ने आखिर किया क्या, और ये देखने की ज़रूरत है। आंखें बंद करने का तरीका नहीं है। निगरानों ने जो कुछ किया, जो उन्होंने यहाँ पे किया, उन सब का उनसे हिसाब लिया जाएगा, तभी इसका रास्ता बंद होगा। अगर कोई ये कहे कि आंखें बंद कर दो, बस जो गया वो गया, तो मतलब ये कि आप अगले बंदे को भी कह रहे हैं कि आओ जितना लूटना है लूटो, क्योंकि हमने पुरानों को माफ़ किया है तो अगले भी माफ़ हैं।